महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम सागर कुलजम स्वरूप का 13वां खंड श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ। श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण सन 1683 से 1691 विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी एवं श्यामा जी के नख शिख पर्यंत के श्रृंगार का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन होने के कारण इस ग्रंथ को महाश्रृंगार भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 29 प्रकरण एवं 2211 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा हिंदी है। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ। श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्म वर्णन किया। मंगलाचरण। वर्णन करो रे रूह जी हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माही बैठाओ कर श्रृंगार। रूह चाहे वर्णन करो अखंड स्वरूप कीत, सुपने में सत स्वरूप की किन कही न हक सूरत। रात दिन बसे हक अरस में मेरा दिल किया अरस सोए, क्यों न होए मोहे बुजरकिया ऐसा हुआ न कोई होए। किन कायम द्वार न खोलिया अब्बल से आज दिन, जो कोई बोलिया सो फना मिने किन पाया न वका वतन। अरस बका हक वर्णन सो बीच फना जिमी क्यों होए, अब्बल से आज दिन लगे बका शब्द न बोलिया कोई। ए चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, जो थिर कहावे अरस में सो चेतन सदा परवान। ये झूठी रवे से और है और अरस में और न्यामत, एक किया निमुना अरस जानने पर बने ना तफावत। सतलोक मृत लोक दो कहे और स्वर्ग कहा अमृत, जो नीके किताबें देखिए तो ये सब उड़सी असत। इन झूठी जीमी में कहत हूँ साच झूठ है दोए, जब आगो अरस के देखिए तब इनमें न साचा कोई। अरस हमेशा कायम ये दूनी न तीनों काल, हुआ है न हो ऐसी तो क्यों दीजे अरस मिसाल। ये बारीक बातें अरस की त दिल जुबा पहुँचे नाहे, ए हुक्म कहवे हक का इल्म हुक्म के माहे। सत सुख कई स्वरूप में कई आनंद आराम, कई खुशाली खूबियां अंग छूटे न आठों जाम। अरस सबे हैं चेतन हर चीज में सब गुण, सब न्यामत एक चीज में कमी न माहे किन। इन झूठी जीमी में वर्णन सत स्वरूप को कहो न जाए, जो कबू कानू ना सुने सो क्यों जीव हृदय समाये। ए लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की जाए पहुँचा होए तारतम, ए दृष्ट पूर्ण तब खुले जाए अबल आखर इलम। कहे वेद वैराट कछु ये नहीं जैसे आकाश फूल, ए 14 तबक जरा नहीं ना कछु डाल न मूल। कतेबे भी यूं कहा 14 तबक ये जोए, एक जरा नजरो न आवही जाके टूक न होवे दोए। ऐसा 14 तबक का निमुना क्यों हक को दिया जाए, ये शब्द झूठी जीमी का क्यों सकिए अरस पहुँचाए। कही जाए न शोभाए न मुख न कछु दई जाए साख, एक जरा हरफ न पहुँचही जो शब्द कहिए कई लाख। ना अरस बका किन देखिया ना कछु सुनिया कान, तरफ भी किन पाई नहीं तो करे सो कौन बयान। एक कहा अरसा जिम दूजा सदर तुल मुंतहा, तीसरा कहा मलकूत जो अरस फिरस्तों का। ये तीनों अरस मुख दे कहे पर बेबरा न पासे किन, ए दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले बिन। हक हुक्म जाहिर हुआ दो हादी हुए मेहरबान, खुली हकीकत मार्फत तो जाहिर करूं फुरमान। तीनों गिरों का बेबरा एक रूहें और फिरस्ते, तीसरी खलक आम जो पुण्य कहते उपजे। रूहे गिरो कही लाहुती और फिरस्ते जबरूती, और गिरो जो तीसरी जो कही मलकुती। अबल खासल खास रूहन की गिरो फिरस्तों की खास कही, और कुन्न की तीसरी ए जो आम खलक भई। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फिरस्तों बंदगी हकीकत, रूहों हकीकत इसक और इन पे है मार्फत। रूहें आशिक सोई लाहुती जाके अरसा जिम में तन,
कहा हके दोस्त रूहे कदीमी जो उतरे अरस से मोमन। अरस कया दिल मोमिन जो मोमिन दिल आसक, सो मोमिन कछुए न राखही बिना अरस बका हक। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अरस के साहेब बिना और सब करे तर्क। उतरे है अरस से वे कहे मोहम्मद मेरे भाई, सो आखर को आवसी ए जो एहल इलाही। वे फकीर अतीम है मुझे उठाइयो उनुमो, हक बरकत दुनिया मिने होसी सब इनों से। मोहे इलम दिया हक ने सो इनों को देसी इमाम, आखर बढ़ाई इनों की कहे मुसाफ हदीसें तमाम। ए माग्या अली हक पे मुझे उठाइयो आखरत, मेहदी के यारों मिने मैं पाऊं ए निस्बत। इमाम जाफर सादिक उन्होंने मांगा हक पे मुझे उठाइयो आखरत, मेहदी के यारों में। मूसा इब्राहिम इस्माइल जिकरिया एहिया सलेमान, दाऊदे मांग्या मेहदी जमाना उस बखत उठाइयो सुभान। लिख्या यूं फुरमान में सब आवेंगे पैगंबर, जासी जलती दुनिया सब पे कोई सके न मदद कर। आखर मोहम्मद छुड़ावसी और आगन छूटे किन से, सब जले आग दोजक की ए लिख्या जाहिर फुरमान में। सब पैगंबर शर्मिंदे होसी बीच आखरत, इत छिपी न रहे कछुए खुले पट हकीकत मार्फत। पीठ देवे दूनी को सो मोमिन मुतलक, देखो कौल सबन के सब बोले बुध माफक। माहे मैले बाहेर उजली सो तो कहे मुनाफक, मासी बला छोड़े मोमिन जामे कुफर नहीं रंचक। पाक दिल पाक रूह जामे जरा न सक, जाको उपरना डिंभक एक जरा न रखे बिना हक। सर भर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक, जाको मेहर करे मोमिन ताए सुपने नहीं दोजक। तुम सुनो मोमिनो वचन जो धनिये कहे मुझे आए, साथ आया अपना खेल में सोली जो सबे बुलाए। मोहे कहा आप श्रीमुख तेरी अरस से आई आत्म, तो को दिया अपना इत जान के हक बका अरस इलम। निज हुक्म आया सिर मोमिनो जिनके ताले निज नूर, ऐसे ताले हमारे रूह के हम क्यों न करे हक जहूर। ब्रह्म सृष्ट होती ब्रजरास में प्रेम हो तो लछबिन, सो लछल्याए अब्बल को रूह अल्लाह पर न था आखरी इलम पूरन। जो लो मुतलक इलम न आखरी तो लो क्या करे खासो मत, पहचान करनी मुतलक जो गई वह हक खिलवत। लिख भेजा फुरमान में हक मुझे इशारत, सो पाए इलम हक के जब खुले हकीकत मार्फत। जो कीजे वर्णन हक बका होए जो समेहर हुक्म, निस्बत हक हादियसों और आखर इसक इलम। अरस अरबाहों को चाहिए खोले रूह की नजर, तब देखे आम खलक को ज्यों खेल के कबूतर। तो न लेवे निमुना इनका ना लेवे इनका रसम, हक बिना कछुए ना रखें अरस अरबाहों ए इलम। इत सब मुतलकियां चाहिए वर्णन करना मुतलक, लिख्या आखर जाहिर होए सी सूरत बका जात हक। लिख्या अब्बल फुरमान में जाहिर होसी क्यामत, जो लो होए इलम मुकैयद तो लो जाहिर न हक मार्फत। जेती चीजें अरस में सो सब मुतलक न्यामत, सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत। ए जो 14 तबक का बातुन 3 बातुन का बातुन नूर, ताको भी बातुन नूर बिलंद कहना 3 बिलंद का बातुन जहूर। ए बातुन अरस बारिकियां सो होए मुतलकियों इलम, अरस बका करे जाहिर सबों भिस्त देवे हुक्म। वर्णन करें बका हक की हम जो अरस अरवा, लेवे सब मुतलकियां हमसे रहे न कछु छिपा। और बात बारिक ये सुनो अरस छोड़न आए मोमिन, और बातें मुतलक खेल की करसी अरस में देखे बिन। हम झूठी जीमी में आए नहीं झूठ रहे न हमारी नजर, ब्रह्मांड उड़ा बेअरस कंकरी तो रूहों आगे रहे क्यों कर। और माया दिखाई हमको करी वास्ते हमारे ए, होसी पुरन हमारे अरस में रूहों उम्मीद करी दिल जे।
हम रूहे न आई अखिल में हका रस सुख लिए इत हक हुक्म इल्म या विध सुख दिए कर हिकमत हम तो हुए इत हुक्म तले मैं न हमारी हम में ए मैं बोले हक का हुक्म यूं बारीक अरस मायने हुक्म किया चाहे वर्णन ले हक हुक्म मुतलक करना जाहिर बीच झूठी जिमी जित छूटी न कबू की न सक दिन एते हक जस गाय लुदन्नी का बेबरा कर हके हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। प्रकरण 165 हुक्म इसक का द्वार खोलिया है अब हुक्म द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे खसम हक अरस दिल मोमिन और अरस हक खिलवत बाहिदत बीच अरस के है अरस में अपार न्यामत ये साहिदी जाहिर सुनो जो लिखी माहे फुरमान अरस कहा दिल मोमिन अरस में सब पहचान हक हादी रूहे अरस में और इसक इलम बेसक जो स हुक्म मेहरबानगी हकीकत मार्फत मुतलक दिल मोमिन अरस कहा सब अरस में न्यामत सो क्यों न करे दिल वर्णन जाकी हक सो निस्बत सब बातें हैं अरस में और अरस में वाहिदत हौज जो ए बाग अरस में हक खिलवत सो अरस कहा दिल मोमिन सो काहे न करे वर्णन जिन दिल में ए न्यामतें सो मुतलक अरस रोशन हम सिर हुक्म आया अरस हुआ दिल हम यही काम हक इल्म का तो सुख काहे न लेबे खसम कहा अरस हमारे दिल को है हम ही हक हुक्म क्यों न आवे इसक हक का यूं बेसक हयाती इलम शरण बासा हमारे दिल में रहे रूह के नैनो माहे क्यों न्यारे हमसे रहे हम बसे हक है जाहे मेरे सब अंगों हक हुक्म बिना हुक्म जरा नाही सोई हुक्म हक में हक बसे अरस में ताही हम अरस परस हैं हक के ए देखो मोमिनो हिसाब हम हक में हक हम में और हक बिना सब फाव हक हुक्म सब मिलाया अरस मसाला पूरन हादी रूहों जगावने करावने हक वर्णन आखर मोमिना आकल कहा जिनका दिल अरस तो हक दिल का जो इसक सो मोमिन पीवे रस विचार करें दिल मोमिन जो अरस मता दिल हम तो हक दिल होसी कौन न्यामत जो हक बाहिदत खसम देखो मोमिनों के दिल में कही केती अरस बरकत विचार देखो हक दिल में क्या होसी हक न्यामत हक हादी अरस मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नाहे जो मता कहा दिल मोमिन सो मोमिन दिल समेत सो बसता हक के दिल में सो हक दिल मता रूह लेत जो रूह बैठे हक दिल में सो मगन माहे न्यामत जो तित पड़ी कदी खोज में तो छूटे ना लग क्यामत जो सुराही हक की पीब न सोई सक हक दिल मिने सो मोमिन पीबे कोई पैठ के और पिया न जाए किने कुलप था एते दिन द्वारा इसक न खोलिया किन सो खोल दिया हके मेहर कर अपने हाथ मोमिन गंज खोल सी इसक का मोहर होती जिन पर लेसी अछुत प्याले मोमिन हके खोली मोहर फजर ए पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब लाड लजतले अरस की ए मस्ती माहे आब हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर सुख मस्ती देवे अपने और बात न बिगर अमल ऐसा इन मद का अरस रूहे रही छकाए छाके ऐसे नींद सुपन में जानो अरस में दिए जगाए पहले एक ए हक के दिल में रूहों लाड कराऊं निस दिन बेसुमार बातें हक दिल में सब इसक वास्ते मोमिन ए खेल किया वास्ते इसक पहचान जुदे किए इसक वास्ते देने इसक सुख रहमान मोमिन उतरे इसक वास्ते इसक ल्याए ईमान न ल्याए सो भी इसके न हुई पहचान कम ज्यादा सब इसके दो दरमियान इसके बंदगी या कुफर सब वास्ते इसक सुभान छोटी बड़ी या जो कछु ए जो 14 तबक की जहान ए भी हक इसक तो पाइए जो होए बेसक पहचान
जो न्यामत हक के दिल में तिनका क्यों ये ना निकसे सुमार, सो सब इसक हक का रूहों वास्ते इसक अपार। ये इलम आया जब रूह को तब पहचान आई मुतलक, जो हरफ निकसे दुनी का सो सब देखे हक इसक। जब ए इलम रूहों पाया इसक हो गया 14 तबक, और देखे न कछु ये नजरों सब देखे इसक हक। रूह देखे अपने इसक सो होसी कैसा हक इसक, कैसा इलम तो को भेजिया जामे सक नहीं रंचक। त्रैलोकी त्रैगुण में कहूँ नाही बेसक इलम, सो हके भेजा तुम ऊपर ए देखो इसक खसम। ये 14 तबक तुम वास्ते इनमें मता है जे, ए भी हक इसक तो पाइए जो देखो हक इलम ले। हुरमान भेजा हके इसके लिखी सारत, तुम्हें कुंजी दय हके इसके खोलने हक मार्फत। हुरमान कोई न खोल सके सो भी इसक कारण, खिताब दिया सिर एक के सो भी वास्ते इसक मोमन। सब दुनिया हक इसक हुआ तो देखो अरस में होसी कहा, ए आया इलम रूहन पर हकें भेजाए तोहफा। विचार किए इत पाइए हुआ यही अरस सहूर, वाको लिखा कुरान में ये जो कहा नूर का नूर। ए जाहिर कही हक वाहिदत हक हादी उमत बातन, सो करूं जाहिर बरकत हादियों पर अबल नफा ले सी मोमन। चरण ग्रहो नूर जमाल के जिनने अरस किया मेरा दिल, सो बयान करत है हुक्म हक सुख लेसी मोमिन मिल। अरस हमेशा कायम जो हक का हुआ तखत, सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। कदमों लागू करूं सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बेचा आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टुक टुक। इतही सेजदा बंदगी इतही जारत जगात, इतही जीकर हक दोस्ती इतही रोजा खुलात। दिल को तुम अरस किया तुम आए बैठे दिल माहे, हम अरस समेत तुम दिल में अजू क्यों जोश आवत नाहे। दिल अरस हुआ हुक्म तुम आए अपने हुक्म, इसक इलम सब हुक्मे कहूँ जरा न बिना खसम। बुध जागृत इलम हक का और हक का हुक्म, जो सरस का दिल में ये सब मिल दिल में हम। अब दिल में ऐसा आवत ये सब करत चतुराई, फिर देखो इन चतुराई को तो हक बिना हरफ न काढ़ो जाए। हक चतुराई न 14 तब को हक बका कही न किन तरफ, ला मकान सुन छोड़ के किन सीधा कहा न एक हरफ। हक चतुराई हक इलम और हक का हुक्म, ये तीनों मिल कहते हैं है बात बड़ी खसम। ला मकान सुन के परे हुआ नूर अक्षर, कोट ब्रह्मांड उपजी खपे एक पाव पल की नजर। अक्षरातीत नूर जमाल ए तरफ जाने अक्षर नूर, एक या बिन त्रैलोक को इन तरफ की न काहू सहूर। तो कहा आगो हक बुध के 14 तबकों सुध नाहे, तो बुध जागृत मोहम्मद रूह अल्लाह दई मेरे हृदय माहे। पातशाही एक खावंद के बीच साहेबियां दोए, ए बाहे दत्त की हकीकत बिना मार्फत न जाने कोई। सो बुध दो अरसों की 2 स्वरूप थे जो बुझ, ए सुख कायम अरस रूहन के सो कायम कुंजी दई मुझ। और सुख बारिक ये सुनो कहे नूर नूर तजल्ला दोए, नूर तजल्ला के अंदर की सुध नहीं नूर को सोए। जीत चल न सके जबराइल कहे आगू जलत मेरे पर, जलावत नूर तजल्ली मैं चल सकूं क्यों कर। तो सुध बातुन नूर जमाल की अरस अजिम के अंदर, 2 हादियों में हिर कर पट खोल दिए अंतर। जो सुध नहीं नूर जागृत नूर जमाल का बातन, सो बेशक सुध हके मोहे दई सो मैं पाई बजुद सूपन। रूहे अंदर अरस अजिम के जो अरबा 12,000, हक ऊपर बैठे दिखावत ये जो खेल कुफार। सो भी सदय हम सबन को कर जाहिर बकार सहित, करे त्रैलोकी त्रैगुण कायम ब्रह्म सृष्टि की बरकत। ये बात बारिक अति बुजुर्ग 2 स्वरूपों सुख बातन, करी परीक्षा इसक साहेबी सुख होसी नूर रूहन। कर से कायम खाकी भूत को करके नूर सन्मुख, इससे अक्षर और मोमिन लेसी कायम इसक के सुख।
ए सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर, या हम रूहे जान ही कहे महामत हुक्मे यूं कर, कहे महामत हुक्मे यूं कर। प्रकरण 2 चौपाई 131। श्री राज जी के चरण, आशिक इन चरण के आशिक की रूह चरण, एह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। जो रूहे अरस की मोमिन तिन सब की ये निसबत, दिल मोमिन अरस इन मायनो इन दिल में हक सूरत। हक सूरत रूहे मोमिन निसबत एह असल, मोमिन रूहे कही अरस की तो अरस कहा मोमिन दिल। ये चरण 2 हक के आए धरे मेरे दिल माहे, तो अरस कया दिल मोमिन आए न्यामत हक है जाहे। ये चरण हुए अरस मासुक हुआ अरस चरण दिल एक, ए बाहे दत्त जुदागी क्यों होए जो ताले लिखी ए नेक। अरस अर बाहे जो बाहे दत्त में सो सब तले हक नजर, इसक सुराई हाथ हक के रूहों पिलावे भर भर। इसक हक के दिल में सो दिल पुरन गंजा पार, असल तनयत जिनो सोए रस पीवन हार। शराब हक सुराही का पिया अरबा हो जिन, 8 जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तिन। असल अरबाहे अरस की जो है रूह मोमन, एक निसबत जाने हक की जिन मासुक प्यारे चरण। मोमिन बासा चरण तले अरस अरबाहों का मूल, मोमिन आए इत अरस से तो फुरमान ल्याए रसूल। तो कहा मोमिन खाना दीदार पानी पीवना दोस्ती हक, तवाफ से जदाई तही करें रूह कुर्बानी मुतलक। रूहे अबला आखर तही मोमिन ना दूजा ठौर, कहे 14 तबक जरा नहीं बिना बाहे दत्त ना कछु और। जो अब भी जाहिर ना होती बक्का हक सूरत, तो क्यों होती दुनी हयाती क्यों बिस्त द्वार खोलत। जो दीदार न होता दुनी को तो क्यों करते इमाम इमामत, क्यों जानते क्यामत को जो जाहिर न होती निसबत। अरस बका द्वार न खोलते तो क्यों होती सिफायत मोहम्मद, हक के कौल सबे मिले जो काफर करते थे रद। कहा अबल मोहम्मद ने हक्का अमरद सूरत, मैं देखी अरस अजीम में पहुंचा बक्का बीच थिलवत। हौज जोए बाग जानवर जल जिमी अरस मोहलात, और अनेक देखी न्यामते गुझ जाहिर करी कई बात। सुबर न हुई हक सूरत जासो मोहम्मद करी मजकूर, 90,000 हरफ सुने नूर पार पहुँच हजूर। हक हुक्मे कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्म, सो हुक्मे अबल आखर को अब जाहिर किए खसम। सब कोई कहे खुदा एक है दूजा कहे न कोई, कलाम अल्लाह कहे एक खुदा दूजा बरहक मोहम्मद सोए। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से मुझसे है उम्मत, मैं उम्मत बिना न पी सकूं हक हजूर शरबत। खुदा एक मोहम्मद साहिद मसहूद है उम्मत, ए तीनों अरस अजीम में ए बाहिदत बीच हकीकत। ए उपले माए ने 3 कहे और चौथा नूर मकान, ए बातें मार्फत के सब मिल एक सुबान। रसूले एताइत जाहिर किया और हरफ रखे छिपाए, हक मेला बड़ा होए सीसु कर सी जाहिर खिलवत आए। वसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, तामे 2 देसी हक साहिदी हकी खोले सब हकीकत। हकी हक अरस करे जाहिर उग्या कायम सूरज फजर, होसी सब हयाती देख कायम खिलवत नजर। ले हकी सूरत हक इलम करसी जाहिर हक बिसात, खिलवत भी छिपी ना रहे करे जाहिर बाहिदत हक जात। फजर कही जो फुरमाने सुअरस बका हक दिन, जोलो बका तरफ पाई नहीं तोलो सबो ना रोशन। अब दिन कायम जाहिर हुआ सबो रोशनी पहुंची बका हक, कायम किए सब हुक्मे बरस्या हक इसक मुतलक। रूह अल्लाह चौथे आसमान से आए खोली सब हकीकत, ल्याए इलम लुंदने कही सब हक मार्फत। जो कही मोहम्मद ने हक जात सूरत, सोई कही रूह अल्लाह ने या में जरा न तफावत। जो अमरद कहा मोहम्मद सोई कही ईसे किशोर सूरत, और सब चीजें कही बराबर 2 मकान हादी उमत। हौज जोए बाग अरस के जो कछु अरस विसात, कहूँ के ती अरस साहिदिया इन जुआ कही न जात। बरकत कुंजी रूह अल्लाह हुआ बेबराती न उमत, पूरी उम्मीदें सबन की जाहिर होते हक सूरत। ले ग्वाही 2 हादियों की किया हक वर्णन,
सब कौल किताबों के हक हुक्म किए पूरन। बाहे दत्ता रसा खंड असल नकल नहीं दोए, घट बड़ा रस में है नहीं न नया पुराना होए। रंग नंग रेशम मिलाए के हेम जबेर कुंदन, इन विध बनावे दुनिया वस्त्र और भूषण। अरस स्वरूप जो अखंड या को होए कैसे वर्णन, एक उतार दूजा पहरना ए होए सुपन के तन। ए विध अरस में है नहीं जो करत है नकल, ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण अरस में एक ही असल। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण अखंड स्वरूप के एह, इत नहीं भांत सुपन ज्यों दूनी पहन उतारत जेह। सब चीजें रूह के हुक्म करत चाह्या पूरन, रूह कछुए चित में चितवे सो होत सबे माहे छिन। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण तीन सब अंगों सुखदायक, शोभा भी तैसी धरे जैसा अंग तैसा तीन लायक। हर एक में अनेक रंग हर एक में सब सलूक, कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूप अनूप। सब नंग में गुण चेतन मुख थे कहना पड़े न किन, दिल में जैसा उपजे सो आगू होत रोशन। अरस सुख जो बारिक सो जानत अरबा अरस के, ए झूठी जिमी जो दुनिया सो क्यों कर समझे ए। जेता वस्त्र भूषण सब रंग रस कई गुण, रूह कछुए कहे एक जरे को सो सब आगू होत पूरन। अनेक सिनगार एक खिन में चित्त चाह्या सब होत, दिल में पीछे उपजे ओ आगे धरे अंग जोत। कई रंग रस नरमाई कई सुख बानी जोत खुशबोए, ए अरस वस्त्र भूषण की क्यों कहूँ शोभा सलुकी सोए। मीठी बानी चित्त चाहती खुशबोए नरमाई चित्त चाहे, शोभा सलुकी चित्त चाही ए अरस सुख कहे न जाए। अरस बका की हकीकत माहे लिखी कतेब वेद, खोले जमाने का खाबंद और खोल न सके कोई भेद। लिख्या वेद कतेब में सोई खोले जिन सिर खिताब, देसी मुक्त सबन को करके अदल हिसाब। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिरले, दो रास पांच अरस जिम बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। जो लो इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए, तोलो सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। जब रूह को जगावे हुक्म तब रूह आप छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के यूं हुक्म इलम समझाए। जाहिर किया हक इलम रूह सिर आया हुक्म, सोई करे हक वर्णन ले हक हुक्म इलम। हुक्म बेसक इलम और हुक्म जो सही सक, मिहिर निस्बत मिलाए के वर्णन करे अरस हक। यही आशिक करे वर्णन और आशिक सुनेत, एक में लेवे मोमिन या रसूल तीन सूरत। मैं हकार समें जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती हक आए दिल बीच चेतन। कहूँ इनका बेबरा सिर हुक्म लेसी मोमन, सो हुक्म समझ जागसी मिले हुक्म हक वतन। हुक्म चले हुक्म जाहिर निसबत, हुक्म खिलवत जाहिर हुक्म जाहिर बाहिदत। हुक्म दिल में रोशनी सुधा हुक्म अरस नूर, मुकैयद मुतलक हुक्म अरस सहूर। कोई दम न उठे हुक्म बिना कोई हले न हुक्म बिना पात, तहाँ मुतलक हुक्म क्यों नहीं जहाँ वर्णन होए हक जात। हक बातें रूहा हुक्म सुने हुक्म होए दीदार, हुक्म इलम आखरी खोले हुक्म पार द्वार। ये वर्णन होत सब हुक्म आया हुक्म बेसक इलम, हुक्म जो सही सक सबे तित हुक्म तित खसम। जब ए द्वार हुक्म खोलिया हुक्म देखा हक हाथ, तब रही न फरे भी खुदी बाहिदत हुक्म हक साथ। पहले हुक्म इलम जाहिर हुआ हुक्म हक वर्णन, मैं हुक्म लिया सिर अपने अब रूह छिप गई हक इजन। हक बैठे दिल अरस में कहा हकें अरस दिल मोमन, रूहें पहुँचाई हकें अरस में हक बैठे अरस दिल रूहन। हक रूहें विचार सके नहीं जुदागी एक खिन, हुक्म नैन कान दीजिए अब देखो नैनो सुनो वचन। अब हकें हुक्म चलाइया खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी हुआ रूहों सुख असल। कहे हुक्म महामत मोमिनो हकें पहुँचाई न मजल, कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में सो हक बैठे रूहों बीच दिल। सो हक बैठे रूहों बीच दिल। प्रकरण 3 चौपाई 201। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद
तारतम सागर निज नाम श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ। श्री श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावतीपुरी पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी एवं श्री श्यामा जी के नख शिख पर्यंत के श्रृंगार का भावपूर्ण विवरण दिया है। पूर्ण श्रृंगार का वर्णन होने का कारण इसे महाश्रृंगार भी कहा गया है। इस ग्रंथ में कुल 29 प्रकरण एवं 2211 चौपाइयां हैं तथा भाषा हिंदी है। श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्म में वर्णन किया, मंगलाचरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं, हे मेरी आत्मा, श्री राजा जी ने मुझे गुरुतर दायित्व सौंपा है। अब तू उनके श्रृंगार का वर्णन कर। उन्होंने ब्रह्मात्माओं के हृदय को अपना धाम बनाया है, इसलिए तू संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित उनके स्वरूप को अपने हृदय में अंकित कर। मेरी आत्मा इस नश्वर जगत में रहकर अक्षरातीत धामधनी के अखंड स्वरूप का वर्णन करना चाहती हैं, किंतु स्वप्नवत जगत में आज तक किसी ने भी सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के चिन्मय स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। श्री राजा जी सर्वदा अखंड परम धाम में रहते हैं और उन्होंने मेरे हृदय को अपना परम धाम बनाया है, इसीलिए मुझे श्रेष्ठतम गौरव क्यों प्राप्त नहीं होगा। यह विशेषता आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है और भविष्य में भी नहीं होंगी। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक किसी ने भी अखंड धाम के द्वार खोलकर उसे स्पष्ट नहीं किया है। जिन महापुरुषों ने वर्णन करने का प्रयत्न किया वे भी नश्वर जगत तक भी सीमित रहे, उससे आगे अखंड का अनुभव नहीं कर सके। इस स्वप्नबद्ध जगत में अखंड प्रेम धाम तथा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे हो सकता है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अखंड के विषय में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। इस नश्वर जगत में जो चेतन कहलाता है उनको भी वस्तुतः जड़ ही समझना चाहिए। जो वस्तुएं अखंड प्रेम धाम में शाश्वत रूप में हैं वे ही सर्वदा चेतन हैं। इस नश्वर जगत की रीति भिन्न प्रकार की हैं एवं अखंड प्रेम धाम की संपदा कुछ और ही है। वस्तुतः अखंड प्रेम धाम की पहचान के लिए ही उदाहरण स्वरूप नश्वर जगत की ये वस्तुएं हैं, किंतु इन दोनों में अंतर बताना भी सरल नहीं है। इस जगत में सत्य लोक एवं मृत लोक दोनों का वर्णन क्रमशः अखंड तथा नश्वर के रूप में किया गया है। साथ ही स्वर्ग को भी अमर कहा गया है, किंतु आप्त ग्रंथों धर्मशास्त्र के तल स्पर्शी अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये सभी लोग मिटने वाले हैं। जब इस नश्वर जगत में बैठकर देखते हैं तो यहाँ पर सत्य तथा मिथ्या दोनों वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब परम धाम के समक्ष इनकी तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। परम धाम सर्वदा अखंड है एवं इस जगत का अस्तित्व तीनों काल भूत वर्तमान एवं भविष्य में नहीं है। न कभी इसका अस्तित्व था और न ही होगा, इसलिए परम धाम के साथ इसकी तुलना कैसे की जाए। परम धाम का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वह मन और वाणी दोनों से परे हैं। इतना भी श्री राजा जी के आदेश द्वारा ही वर्णन हो रहा है, क्योंकि इसी आदेश के अंतर्गत इनका अलौकिक ज्ञान छिपा हुआ है। श्री राजा जी के अखंड स्वरूप में
अनेक प्रकार के सुख, शांति, प्रसन्नता आदि विशेषताएं हैं। इसीलिए यह परमानंद ब्रह्म आत्माओं के हृदय से आठों प्रहर नहीं छूटता है। परम धाम की सभी सामग्रियां चेतन स्वरूप हैं। वहां की प्रत्येक वस्तु में सभी गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार परम धाम की प्रत्येक वस्तु में सभी अमूल्य निधियां निहित हैं। कहीं भी किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर अक्षरातीत परमात्मा के अखंड स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनके विषय में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सुना है, वह स्वरूप जीव के हृदय में कैसे अंकित हो सकता है। परम धाम की इस ब्राह्मी लीला को ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं, जिनको तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनकी दृष्टि तभी पूर्ण रूप से खुलेंगी जब उन्हें आरंभ का, शास्त्र आदि का एवं अंतिम समय तारतम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब उन्हें आरंभ का शास्त्र आदि का एवं अंतिम समय तारतम ज्ञान प्रयोग हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में इस विराट ब्रह्मांड के विषय में इस प्रकार कहा है कि आकाश पुष्प की भांति इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। न इनका मूल है और न ही शाखाएं हैं। इसी प्रकार कतिपय ग्रंथ में भी कहा गया है कि 14 लोक युक्त ब्रह्मांड अस्तित्वहीन है। यह तो दृष्टि में भी न आ सके ऐसे छोटे से अणु के समान है, जिसको 2 भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के लिए ऐसे अस्तित्वहीन 14 लोकों का उदाहरण कैसे दिया जाएगा। वस्तुतः इस नश्वर भूमि के शब्दों से अखंड परम धाम की उपमा नहीं दी जा सकती है। इस नश्वर जीवा के द्वारा अखंड परम धाम की शोभा व्यक्त नहीं की जा सकती और न ही इन शब्दों से वहां की साक्षी दी जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर लाखों शब्दों का प्रयोग क्यों न करे, किंतु यहाँ का एक शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अखंड परम धाम को न किसी ने देखा है और न ही किसी ने इसके विषय में सुना है। इसकी दिशा भी अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके विषय में किस प्रकार वर्णन हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम को परम धाम कहा गया है। दूसरा धाम अक्षर धाम कहलाता है, जहाँ पर अक्षर ब्रह्म अधिष्ठित हैं। तीसरा स्थान वैकुंठ है, जो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का स्थान है। इस जगत के लोग अपने मुख से तो तीनों धामों की बात करते हैं, किंतु किसी के पास भी उनका विवरण नहीं है। वस्तुतः इनकी यथार्थता को स्पष्ट किए बिना जगत के लोग इन्हें कैसे समझ पाएंगे। अब तो श्री राजा जी का आदेश, सदगुरु श्री देवचंद्र जी की असीम कृपा तथा रसूल मोहम्मद की साक्षी प्रत्यक्ष हो गए हैं। इनके द्वारा परम धाम की यथार्थता, ज्ञान, हकीकत एवं मूल पहचान विज्ञान मार्फत हो जाने से अब मैं कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करता हूँ। कुरान में 3 प्रकार की सृष्टि का विवरण दिया है। उनमें सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि रुआ तथा दूसरी ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते अखंड है एवं तीसरी जीव सृष्टि आम खलक परमात्मा के द्वारा खोजा अथवा कुन कहने मात्र से उत्पन्न हुई है। उक्त तीनों समुदायों में ब्रह्मात्माओं को लाहौती परम धाम में रहने वाली ईश्वरी सृष्टि को जबरूती अक्षर धाम में रहने वाली एवं तीसरी जीव सृष्टि को मलकुती वैकुंठ में रहने वाली कहा गया है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि को खासल खास सर्वश्रेष्ठ, ईश्वरी सृष्टि को खास श्रेष्ठ
एवं कुन कहने से उत्पन्न तीसरी सृष्टि को आम खलक सर्वसाधारण जीव कहा गया है। ये तीनों में सर्वसाधारण जीव कर्मकांड श्राव के द्वारा औपचारिक उपासना करते हैं एवं ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान के द्वारा उपासना करते हैं। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को दूसरा प्रकरण हुकुमे सग द्वार खोल्या है को हिंदी सरलार्थ। अब मैं श्री राजा जी के आदेश ने प्रेम धाम के द्वार खोल दिए हैं। स्वयं श्री राजा जी ने अपना आदेश अपने हाथ में ले लिया है और वे ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं और ब्रह्मात्माओं का हृदय परम धाम बन गया है। अद्वैत परम धाम में तो श्री राजा जी की एकांत स्थली मूल मिलावा भी है एवं अपार संपदा भी विद्यमान है। कुरान में इसकी साची स्पष्ट दी है, उसे सुनो। जब ब्रह्मात्माओं का हृदय में परम धाम है तो ऐसे कुरान में सब प्रकार की पहचान सुनिश्चित है। दिव्य परम धाम में श्री राजा जी, श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं, प्रेम, ज्ञान, जोश, आदेश, कृपा आदि सभी विद्यमान हैं। इसीलिए जब ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परम धाम है तो उसमें भी इस सभी का यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान सुनिश्चित है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है। परम धाम में तो ये संपूर्ण संपदाएं विद्यमान है। इसीलिए जिसका संबंध स्वयं अक्षरातीत धनी के साथ है, ऐसे परमात्माओं के हृदय में परम धाम का वर्णन क्यों नहीं हो सकेगा। यह संपूर्ण संपदा परम धाम में है। वहाँ पर एकात्मा भाव, एक दिल्ली भी है। इतना ही नहीं, हौद, कौशल, ताल, यमुनादि, वन, उपवन तथा एकांत स्थली मूल मिलावा भी वहाँ पर विद्यमान है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को संपूर्ण संपदा युक्त परम धाम की शोभा प्राप्त हुई है। इसलिए उससे परम धाम का वर्णन क्यों नहीं हो सकता है। जिनके हृदय में ये संपूर्ण संपदा विद्यमान है, वे अवश्य ही परम धाम को प्रकाशित कर सकती हैं। जब हमारा हृदय ही परम धाम बन गया एवं श्री राजा जी के आदेश हमारे सिर पर हैं, तो हम परम धाम का वर्णन क्यों न करें। वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान का कार्य ही यही है। इसीलिए परम धाम का वर्णन कर हम धाम धनी का अखंड सुख क्यों प्राप्त न करें। जब हमारे हृदय को ही परम धाम कहा गया है और हम स्वयं श्री राजा जी के आदेश के अधीन हैं, तो हमारे हृदय में उनका प्रेम क्यों प्रकट नहीं होगा। यह अखंड तारतम ज्ञान तो अवश्य संदेह निवारक हैं। श्री राजा जी के चरण कमल हमारे हृदय में तथा आत्मा के नयनों में समाये हुए हैं। ये हमसे दूर कैसे हो सकते हैं, जब हम स्वयं श्री राजा जी के ही चरणों में बैठे हैं। मेरे रोम रोम में श्री राजा जी का आदेश समाया हुआ है। उनके आदेश के बिना कोई भी क्षेत्र खाली नहीं है। वह आदेश स्वयं श्री राजा जी में ही है एवं स्वयं वे हमारे हृदय रूपी परम धाम में विराजमान हैं। हम ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी की अंग स्वरूपा हैं एवं स्वयं श्री राजा जी हमारे अंगी हैं। हे ब्रह्मात्माओं, इस प्रकार हमारे पारस्परिक संबंधों को समझो। हम स्वयं श्री राजा जी के अंग में हैं एवं स्वयं श्री राजा जी हमारे अंग हृदय में विराजमान हैं।
वस्तुतः श्री राजा जी के अतिरिक्त अन्य सब स्वप्न मात्र हैं। श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए एवं श्री राजा जी के स्वरूप का वर्णन करवाने के लिए ही श्री राजा जी के आदेश ने यह संपूर्ण व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, परम धाम की संपूर्ण जानकारी भी उसी ने प्रदान की है। इस प्रकार कहा गया है कि अंतिम समय में अवतरित होने वाली ब्रह्मात्माएं बुद्धिशालिनी होंगी एवं उनका हृदय परम धाम होगा। इसीलिए ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के हृदय में प्रेम रस का अवश्य पान करेंगी। श्री राजा जी के हृदय के प्रेम रस का अवश्य पान करेंगी। हे ब्रह्मात्माओं, सभी मिलकर हृदय पूर्वक विचार करें। यदि परम धाम की संपूर्ण संपदा हमारे हृदय में है तो स्वयं अद्वैत स्वरूप श्री राजा जी का हृदय कैसी अतुलनीय संपदा से परिपूर्ण होगा। देखो, ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम की कितनी अपार संपदा भरी हुई है। अब यह भी विचार करके देखो, स्वयं श्री राजा जी के हृदय में ऐसी अपार संपदाओं का कितना बड़ा भंडार होगा। श्री राजा जी के हृदय में वे स्वयं श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं तथा परम धाम तो पहले से ही अंकित हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मात्माओं को जो भी परम प्रिय होता है, श्री राजा जी उसे पल भर के लिए भी स्वयं से दूर नहीं करते हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय में जिन संपदाओं का विद्यमान होना कहा गया है, ऐसे विशाल हृदय सहित स्वयं ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के हृदय में बैठी हैं और वे श्री राजा जी के हृदय में विद्यमान अपार संपदा का आनंद प्रेम पूर्वक प्राप्त करती हैं। जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी के हृदय में अपना स्थान बनाया है, वे तो वहां पर विद्यमान अपार संपदा के आनंद में ही मग्न है। यदि वे वहां पर उन संपदाओं की था पाने के लिए खोज प्रयत्न करती हैं तो उनका प्रयत्न आजीवन नहीं छूटेगा। श्री राजा जी से जिस प्रेम सुधा का पान करना होता है वो तो उनके हृदय में ही परिपूर्ण है। यदि कोई उसे पीना चाहे तो वह परमात्मा ही हो सकेंगी। जो उनके हृदय में बैठी हुई हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी से भी यह प्रेम पिया नहीं जा सकता है। आज तक प्रेम के इस द्वार पर ताला लगा हुआ था, जिससे अभी तक इसे कोई भी खोल नहीं पाया। स्वयं श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं के लिए यह द्वार अपने हाथों से कृपा पूर्वक खोल दिया है। स्वयं श्री राजा जी ने अपने हृदय रूपी प्रेम पात्र को खोल रहे हैं, जिस पर आज तक मोहर लगी हुई थी। अब ब्रह्मात्माएं आज तक अस्पर्शित अछूती इस प्रेम रस को प्याले भर भर कर पान करेंगी, क्योंकि आत्मा जागृति के इस प्रभात में स्वयं श्री राजा जी ने यह मोहर खोल दी है। इस प्रकार सभी ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी की प्रेम सुधा का प्याले भर भर कर पान करती हैं एवं परम धाम के संपूर्ण आनंद का स्वाद लेती हुई प्रेम की इस मस्ती में निमग्न हो जाती हैं। स्वयं श्री राजा जी अपने हृदय रूपी प्रेम पात्र से ब्रह्मात्माओं को अपने ही हाथों प्रेम सुधा का पान कराते हैं। इस प्रकार वे अपनी अंगनाओं को अद्वितीय आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए ब्रह्मात्माओं को इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम की इस मस्ती में ऐसा अमल नशा है कि ब्रह्मात्माएं उससे तृप्त हो जाती हैं। इस तृप्ति ने उन्हें स्वप्नवत जगत की नींद में होते हुए भी मानो दिव्य परम धाम में जागृत कर दिया है। सर्वप्रथम श्री राजा जी के हृदय में यही एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी आत्माओं को अहर्निश अपार प्रेम प्रदान करूं। यद्यपि उनके हृदय में ब्रह्मात्माओं को आनंदित करने के लिए ऐसे असंख्य विचार प्रकट होते हैं, श्री राजा जी ने अपनी आत्माओं को प्रेम प्रदान करने के लिए एवं
उन्हें प्रेम की पहचान करवाने के लिए ही इस नश्वर जगत की रचना की है। अपने प्रेम के आनंद का अनुभव करवाने के लिए ही परम कृपालु श्री राधा जी ने अपनी आत्माओं को स्वयं से दूर किया है। इसी प्रेम की अनुभूति के लिए ब्रह्मा आत्माएं इस जगत में अवतरित हुई एवं इसके लिए वे श्री राधा जी पर विश्वास कर सकी। जिनको उन पर विश्वास नहीं हुआ एवं जिन राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ श्री राधा जी के चरण को हिंदी सरलार्थ। सभी ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के इन चरणों की अनुरागिनी हैं। इतना ही नहीं, वे तो इन्हीं चरणों की अंगनाएं हैं। इसलिए ये आत्माएं अपने अंगी का वियोग कैसे सहन कर सकती हैं। परम धाम की इन सभी ब्रह्मात्माओं का संबंध श्री राधा जी के इन चरणों से है। इसलिए इनके हृदय को परम धाम कहा है, क्योंकि इनके हृदय में श्री राधा जी का स्वरूप विराजमान है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राधा जी का स्वरूप अंकित है। यही तो उनका वास्तविक संबंध है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं परम धाम की हैं और उनके हृदय में परम धाम है। श्री राधा जी ने अपने दोनों चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित किए हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा गया है। इसलिए परम धाम ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा गया है कि जहाँ पर स्वयं श्री राधा जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर परम धाम की संपूर्ण संपदा स्वतः आ जाती है। अपने प्रियतम धनी श्री राधा जी के चरण कमल ही हम ब्रह्मात्माओं का परम धाम है। श्री राधा जी ने अपने चरण कमल स्थापित कर हमारे हृदय को परम धाम बनाया है। इसलिए उनके चरण कमल एवं हमारा कदम एवं हमारा हृदय दोनों एक समान परम धाम हो गए हैं। इन दोनों का वियोग कैसे हो सकता है। यही तो परमात्माओं का परम सौभाग्य है। यही तो परमात्माओं का परम सौभाग्य है। सभी परमात्माएं अद्वैत परम धाम में श्री राधा जी की कृपा दृष्टि के अंतर्गत एकात्म भाव से बैठी हैं। श्री राधा जी उन्हें अपने ही कर कमलों से प्याले भर भर कर प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। श्री राधा जी के हृदय में प्रेम का अक्षय भंडार है। जिनकी पर आत्मा इस दिव्य प्रेम धाम में है, वे आत्माएं ही श्री राधा जी की प्रेम सुधा का पान करने की अधिकारिणी हैं। जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री राधा जी के हृदय रूपी प्रेम पात्र से प्रेम सुधा का पान कर लिया है, वे आठों प्रहर तथा 64 घड़ी प्रेम की मस्ती में मस्त बनी रहती हैं। ये ब्रह्मात्मा ही दिव्य परम धाम की है। इसलिए यही श्री राधा जी के संबंध को जान सकती हैं। इनको ही अपने प्रियतम धनी के चरण कमल अत्यंत प्रिय हैं। परम धाम की इन ब्रह्मात्माओं का आश्रय स्थान श्री राधा जी के चरण कमल हैं। वे ही परम धाम से इस नश्वर जगत में अवतरित हुई हैं। इसीलिए रसूल मुहम्मद उनके लिए ही संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं। इसलिए अपने प्रियतम धनी के दर्शन ही ब्रह्मात्माओं का आहार कहा गया है एवं उनके मैत्रीपूर्ण शून्य शक्ति जल से ही वे अपनी तृष्णा को शांत करती हैं। इन ब्रह्मात्माओं की परिक्रमा तथा वंदना ही श्री राधा जी के चरण कमल कहे गए हैं और वे निश्चय ही इन चरणों में समर्पित हैं। ब्रह्मात्माएं प्रारंभ से लेकर अंत तक श्री राधा जी के चरणों में ही रहती हैं। उनके अतिरिक्त इनके लिए
अन्य कोई स्थान ही नहीं है। इन 14 लोकों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अद्वैत परम धाम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यदि श्री राजा जी का दिव्य स्वरूप इस जगत में अभी तक प्रकट नहीं होता तो यहाँ के जीवों को अखंडता कैसे प्राप्त होती एवं उनके लिए मुक्ति स्थलों के द्वार कैसे खुल सकते। यदि इस जगत के लोगों को अंतिम समय में प्रकट हुए परमात्मा के दर्शन नहीं हुए होते तो उन्हें इमाम महदी कैसे उपदेश दे सकते। यदि ब्रह्मात्माएं भी प्रकट हुई नहीं होती तो ये लोग आत्मा जागृति के समय को कैसे पहचानते। आत्मा जागृति की इस पावन बेला में यदि परम धाम के द्वार नहीं खोले जाते तो अन्य पैगंबरों की अपेक्षा रसूल मोहम्मद की विशेषता कैसे मानी जाती। अभी उनकी भविष्यवाणी चरितार्थ हुई है। रसूल मोहम्मद के द्वारा कहे गए परमात्मा के सभी वचन अभी सत्य हो रहे हैं, जिनको अविश्वासी लोग निरस्त करते थे। रसूल मोहम्मद ने पहले यह भी कहा है कि परमात्मा के चिन्मय स्वरूप किशोर अवस्था का है। मैंने परम धाम के अंदर एकांत स्थली मूल मिलावा में पहुंचकर इस स्वरूप को दर्शन किए हैं। मैंने परम धाम में हद, कौसर, ताल, यमुना जी, वन, उपवन, पशु, पंछी, भूमि, जल, प्रासाद आदि अनेक संपदाएं देखी हैं और उनमें से अनेक रहस्यपूर्ण बातों को भी प्रकट किया है। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के चिन्मय स्वरूप का वर्णन हुआ है, जिनके साथ रसूल मोहम्मद ने चर्चा की है। अक्षर से परे अक्षरातीत ब्रह्मधाम में उनके चरणों में पहुंचकर उन्होंने 90,000 शब्द भी सुने थे। श्री राजा जी के आदेश से उन शब्दों में से कुछ शब्द प्रकट किए और कुछ गुप्त रखे। अब इस अंतिम समय में स्वयं परमात्मा ने प्रकट होकर उन अप्रकट गुप्त शब्दों को स्पष्ट किया है। आज तक सभी लोग एक कहते आए हैं कि परमात्मा एक हैं, वे ही सत्य हैं और उनके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। कुरान में भी यही कहा है कि एक परमात्मा ही सत्य हैं एवं उनके संदेहवाहक रसूल मोहम्मद के वचन सत्य हैं। मोहम्मद भी कहते हैं, मैं ब्रह्म सृष्टियों के समुदाय में से हूँ एवं सभी ब्रह्मात्माएं मुझ में हैं, इसलिए मैं ब्रह्मात्माओं के बिना श्री राजा जी की प्रेम सुधा का पान नहीं कर सकता। परमात्मा एक हैं, मोहम्मद उनके साथी हैं एवं इस तथ्य को ग्रहण करने वाली ब्रह्मात्माएं हैं। ये तीनों ही अद्वैत परम धाम में एकात्म भाव से विराजमान हैं। बाह्य दृष्टि से ही मैंने उन 3 स्वरूप कहे हैं। चौथा स्वरूप अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में विराजमान हैं। ये सभी मिलकर एक ही परब्रह्म परमात्मा के अंग स्वरूप हैं। यही पूर्ण पहचान की रहस्यपूर्ण बात है। रसूल मोहम्मद ने जगत में आकर यह बात स्पष्ट की। उसमें कुछ रहस्य गुप्त रखे। जब आत्मा जागृति के समय में श्री राजा जी की इन अंगनाओं का विशेष मिलन होगा, तभी वे स्वयं प्रकट होकर इस गुप्त रहस्य को स्पष्ट करेंगी। रसूल मोहम्मद ने बसरी, मलकी एवं हकी इन 3 स्वरूप की बात की है। उनमें से 2 स्वरूप परमात्मा की साथी देंगे एवं हकी स्वरूप उनकी यथार्थता को स्पष्ट करेंगे। हकी स्वरूप परम धाम तथा परब्रह्म परमात्मा को लीला प्रकट करेंगे। उन्हीं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का सूर्योदय होगा, जिसके प्रकाश में सभी जीवों को अखंड मुक्ति मिलेंगी। ये हकी स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा का संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट करेंगे। तब ब्रह्मात्माओं का एकात्म भाव एवं उनकी अद्वैत लीला प्रकट हो जाएंगी। कुरान में जिसे ज्ञान का प्रभात कहा है, वह दिव्य परम धाम के अधिष्ठाता अक्षरातीत के प्रकट होने का दिन है। जब तक जगत में जीवों को परमात्मा की दिशा प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक जगत में अज्ञान रूपी अंधकार ही व्याप्त था।
अब ब्रह्म ज्ञान का उदय हो गया है, जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा परम धाम का दिव्य ज्ञान चारों ओर प्रकाशित हो गया। श्री राजा जी के आदेश ने जगत के जीवों को अखंड किया गया। इस प्रकार निश्चय ही ब्राह्मी प्रेम की वर्षा हो गई है। श्री श्यामा जी ने परम धाम से सदगुरु के रूप में अवतरित होकर परम धाम की संपूर्ण यथार्थता प्रकट कर दी एवं जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान लाकर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा दी। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा के जिस स्वरूप की चर्चा की थी, श्री श्यामा जी ने भी प्रकट होकर उसी स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा को अमृत सूरज कहा था। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूप प्रारम्भ अथवा श्रृंगार ग्रन्थ पहिलो प्रकरण मंगलाचरण। महामती भन्नुहुन्छ, हे मेरा आत्मा, श्री राजाजीले तँलाई ठूलो दायित्व प्रदान गर्नुभएको छ। अब त उहाँको श्रृंगारको वर्णन गर। उहाँले ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई आफ्नो घर बनाउनु भएको छ। त्यसकारण त सम्पूर्ण श्रृंगारले सुसज्जित भएर उहाँको स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर। मेरो आत्मा यस नश्वर जगतमा बसेर अक्षरातीत परमात्माको अखण्ड स्वरूपको वर्णन गर्न चाहन्छ। तर स्वप्नवत जगतमा आजसम्म कसैले पनि सत्य परब्रह्म परमात्माको चिन्मय स्वरूपको वर्णन गरेको छैन। श्री राजाजी सदा सर्वदा अखण्ड परम धाममा रहनुहुन्छ। अब उहाँले मेरो हृदयमा आफ्नो परम धाम बनाउनु भएको छ। त्यसकारण मलाई श्रेष्ठतम गौरव किन प्राप्त भएन? भयो, यो विशेषता आजसम्म कसैलाई पनि प्राप्त भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिएर आजसम्म कसैले पनि अखण्ड परम धामका द्वार खोलेर स्पष्ट गरेको छैन। जति महानुभावहरूले वर्णन गर्ने प्रयत्न गरे ती पनि नश्वर जगतसम्म नै सीमित रहे। त्योभन्दा अगाडि अखण्डको अनुभव गर्न सकेनन्। यस स्वप्नवत जगतमा अखण्ड परम धाम तथा परमात्माको स्वरूपको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? किनभने सृष्टिको आरम्भदेखि लिएर आजसम्म अखण्ड परम धामका विषयमा कसैले केही भनेका छैनन्। यस नश्वर जगतमा जो चेतन कहलाउँछन् तिनलाई पनि वास्तवमा जड नै सम्झनु पर्दछ। जुन वस्तु अखण्ड परम धाममा शाश्वत रूपमा छन् ती सबै सर्वदा चेतन नै हुन्। यस नश्वर जगतका रीति भिन्न भिन्न प्रकारका छन् र अखण्ड परम धामको सम्पदा अर्कै प्रकारको छ। वास्तवमा अखण्ड परम धामको परिचयका लागि नै उदाहरण स्वरूप नश्वर जगतका यी वस्तुहरू हुन्। तर यी दुवैमा अन्तर देखाउन सरल छैन। यस जगतमा सत्यलोक र मृत्युलोक दुवैको वर्णन क्रमशः अखण्ड तथा नश्वर रूपमा गरिएको छ। साथै स्वर्गलाई पनि अमर भनिएको छ। तर धर्मशास्त्रको वास्तविक अध्ययनद्वारा थाहा हुन्छ कि यी सबै लोक नाशवान हुन्। जब यस नश्वर जगतमा बसेर हेर्दछौं तब यहाँ सत्य तथा असत्य दुवै वस्तु देखिन्छन्। जब परम धामका अगाडि यिनको तुलना गर्दा थाहा हुन्छ कि यहाँ केही पनि सत्य वस्तु छैन।
परमधाम सर्वदा अखण्ड छ र यस जगतको अस्तित्व तिनै काल भूत भविष्य र वर्तमानमा छैन, न कहिले यसको अस्तित्व थियो र न हुनेछ। त्यसकारण परमधामका साथै यसको तुलना कसरी गर्ने? परमधामको रहस्य अत्यन्त गूढ छ। यो मन र वाणी दुवैदेखि पर छ। यदि पनि श्री राजाजीकै आदेशद्वारा नै वर्णन भइरहेको छ, किनभने यसै आदेश अन्तर्गत उहाँको अलौकिक ज्ञान लुकेको हुन्छ। श्री राजाजीको अखण्ड स्वरूपमा अनेक प्रकारका आनन्द, शान्ति, प्रसन्नता आदि विशेषताहरू छन्। त्यसकारण यो परमानन्द ब्रह्मात्माहरूको हृदयबाट आठै प्रहर छुट्दैन। परमधामका सबै सामग्रीहरू चेतन स्वरूप छन्। त्यहाँका प्रत्येक वस्तुमा सबै गुण विद्यमान छन्। यस प्रकार परमधामका प्रत्येक वस्तुमा सबै अमूल्य धन निहित छ। कहिल्यै पनि कुनै वस्तुको अभाव हुँदैन। यस स्वप्नमय जगतमा बसेर अक्षरातीत परमात्माको अखण्ड स्वरूपको वर्णन गर्न सकिँदैन, जसको विषयमा आजसम्म कसैले पनि सुनेको थिएन। त्यो स्वरूप जीवनको हृदयमा कसरी अंकित हुन सक्दछ? परमधामको यस ब्राह्मी लीला ब्रह्मात्माहरू नै जान्दछन्, जसलाई तारतम्य ज्ञान प्राप्त भएको छ। तिनका दृष्टि तब पूर्ण रूपले खुल्नेछन् जब तिनलाई प्रारम्भ र अन्तिम समयको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। वैदिक ग्रन्थहरूमा यस विराट ब्रह्माण्डका विषयमा यसरी भनिएको छ, आकाश पुष्पको जस्तै यसको कुनै अस्तित्व छैन। यस ब्रह्माण्डका 14 लोकको लेश मात्र पनि अस्तित्व छैन, न यिनको मूल छ र न शाखा नै। यसै प्रकार कतिपय ग्रन्थहरूमा पनि भनिएको छ, 14 लोकले युक्त ब्रह्माण्ड अस्तित्वहीन छ। यो त दृष्टिमा पनि नआउने सानो अणु समान छ, जसलाई 2 भागमा विभक्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारण परमात्माका लागि यस्तो अस्तित्वहीन 14 लोकको उदाहरण कसरी दिन सकिन्छ? वास्तवमा यस नश्वर जगतका शब्दद्वारा अखण्ड परमधामको उपमा दिन सकिँदैन। यस नश्वर जिब्रोद्वारा अखण्ड परमधामको शोभा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन र न यी शब्दद्वारा त्यहाँको साक्षी दिन सकिन्छ। त्यसका लागि यहाँ लाखौं शब्दको प्रयोग गरे पनि यहाँको एक शब्द पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। अखण्ड परमधामलाई न कसैले देखेको छ र कसैले यसका विषयमा सुनेको छ। यसको दिशा पनि कसैलाई ज्ञान छैन भने यसका विषयमा कसरी वर्णन हुन सक्दछ? परमात्माको दिव्य धामलाई परमधाम भनिएको छ। अर्को धाम अक्षरधाम कहलाउँछ, जहाँ अक्षर ब्रह्म रहन्छन्। तेस्रो स्थान वैकुण्ठ हो, जुन ब्रह्मा, विष्णु र महेशको स्थान हो। यस जगतका मानिसहरू आफ्ना मुखले त तिनै धामका कुरा गर्दछन्, तर कसैसँग पनि तिनको विवरण छैन। वास्तवमा तिनको यथार्थता स्पष्ट नगरी जगतका सबै मानिसहरू कसरी बुझ्न सक्दछन्? अब त श्री राजाजीको आदेश, सद्गुरुका असीम कृपा तथा रसुल मुहम्मदका साथी प्रत्यक्ष भएका छन्। यिनीद्वारा परमधामको यथार्थता र पूर्ण परिचय भएपछि अब म कुरानको रहस्य स्पष्ट गर्दछु। कुरानमा 3 प्रकारका सृष्टिको विवरण दिइएको छ। तिनमा सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि तथा अर्का ईश्वर सृष्टि अखण्ड छन् र तेस्रो जीव सृष्टि आम खलक परमात्माद्वारा कुल भन्नासाथ उत्पन्न भएका हुन्। ती तीनै समुदायहरूमा ब्रह्मात्माहरूलाई लाहुति परमधामस्थ, ईश्वरी सृष्टिलाई जबरुति अक्षरधामस्थ र तेस्रो जीव सृष्टिलाई मलकुति वैकुण्ठस्थ भनिएको छ। यसै प्रकार ब्रह्म सृष्टिलाई खासल खास सर्वश्रेष्ठ, ईश्वरी सृष्टिलाई खास श्रेष्ठ र कुन भन्नाले उत्पन्न भएका तेस्रा सृष्टिलाई आम खलक सर्वसाधारण जीव भनिएको छ। यी तीनैमा सर्वसाधारण जीव कर्म काण्ड सराहद्वारा
औपचारिक उपासना गर्दछन् र ईश्वर सृष्टि ज्ञानद्वारा उपासना गर्दछन्। ब्रह्म सृष्टि प्रेमद्वारा उपासना गर्दछन्। त्यसकारण यी ब्रह्म सृष्टिहरूलाई नै परमात्माको यथार्थ ज्ञान र पूर्ण परिचय हुन्छ। परमात्माका अनुरागिनी आत्माहरू लाहुती कहलाउँछन्। यिनका मूल स्वरूप परमधाममा छन्। यिनलाई नै परमात्माको अभिन्न मित्र बनिएको छ। यिनै नश्वर जगतको खेल हेर्नका लागि अवतरित भएका हुन्। त्यसकारण यी ब्रह्म सृष्टिहरूको हृदयलाई परमधाम बनिएको छ, किनभने यिनका पवित्र हृदयमा अक्षरातीत परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मात्माहरूलाई परमधाम तथा परमात्माका अतिरिक्त अरू कसैसँग कुनै प्रयोजन छैन। वास्तवमा तिनैलाई ब्रह्मात्मा भनिन्छ जो 14 लोकका सम्पूर्ण वैभवलाई नगण्य मान्दछन् र परमधाम तथा परमात्माका अतिरिक्त अरू सबै परित्याग गर्नमा समर्थ छन्। यी ब्रह्मात्माहरू परमधामबाट अवतरित भएका हुन्। तिनलाई नै रसुल मुहम्मदले आफ्ना भाइ बनेका छन्। तिनले भने, ती अन्तिम समयमा यस जगतमा अवतरित हुनेछन्। तिनै ब्रह्म ज्ञानका उत्तराधिकारी हुन्। संसारबाट विरक्त तथा परमात्माका प्रिय यिनै ब्रह्मात्माहरूलाई दर्शाएर रसुल मुहम्मदले परमात्मासँग प्रार्थना गरेका थिए, हे परमात्मा, मलाई त्यस बेला उठाउनु जब ती ब्रह्म सृष्टि फकीर यतिम अवतरित हुनेछन्, किनभने तिनको महत्ताले जीवहरूमाथि परमात्माको कृपा दृष्टि हुनेछ र यो जगत अखण्ड हुनेछ। रसुल मुहम्मदले यो पनि भनेका थिए, परमात्माले मलाई जुन ज्ञान दिनुभएको छ, सद्गुरु तिनीहरूलाई राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको दोस्रो प्रकरण आज्ञाले प्रेमको द्वार खोलेको छ। अब श्री राजाजीको आज्ञाले परमधामको द्वार खोलिदिएको छ। स्वयं श्री राजाजीले आफ्नो आदेश आफ्ना हातमा लिनुभएको छ र उहाँ ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई परमधाम बनाएर त्यसमा विराजमान हुनुभएको छ। अब ब्रह्मात्माहरूको हृदय परमधाम बनेका छन्। अद्वैत परमधाममा त श्री राजाजीको एकान्त स्थल मूल मिलावा पनि छ र अपार सम्पदा पनि विद्यमान छ। कुरानमा यसको साँची स्पष्ट गरेर दिइएको छ, त्यसलाई सुन्नुहोस्। जब परमात्माहरूको हृदय नै परमधाम हो भने यस्ता हृदयमा सबै प्रकारको परिचय सुनिश्चित छ। दिव्य परमधाममा श्री राजाजी श्यामाजी ब्रह्मात्माहरू प्रेम, ज्ञान, जोश, आज्ञा, कृपा आदि सबै विद्यमान छन्। त्यसकारण जब ब्रह्मात्माहरूको हृदय नै परमधाम हो भने त्यसमा पनि सबैको यथार्थ ज्ञान र पूर्ण परिचय सुनिश्चित छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई परमधाम बनिएको छ। परमधाममा त यी सम्पूर्ण सम्पदाहरू छन्। त्यसकारण जसको सम्बन्ध स्वयं अक्षरातीत परमात्माका साथ छ, यस्ता परमात्माहरूको हृदयद्वारा परमधामको वर्णन किन हुन सक्दैन। यी सम्पूर्ण सम्पदा परमधाममा छन्। त्यहाँ एकात्म भाव पनि छ। यति मात्र होइन, हज, कोसर, ताल, यमुनाजी, वन, उपवन तथा एकान्त स्थल मूल मिलावा पनि त्यही विद्यमान छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई सम्पूर्ण सम्पदायुक्त परमधामको शोभा प्राप्त भएको छ। त्यसकारण तिनबाट परमधामको वर्णन किन हुन सक्दैन, जसका हृदयमा यी सबै सम्पदा विद्यमान छन्। ती अवश्य नै परमधामलाई प्रकाशित गर्दछन्। जब हाम्रो हृदय नै परमधाम बनेको छ र श्री राजाजीको आज्ञा हाम्रा शिरमा छ भने हामी परमधामको वर्णन गर्न किन सक्दैनौं।
वास्तवमा ब्रह्मज्ञानको कार्य नै यही हो। त्यसकारण परम धामको वर्णन गरेर हामी परमात्माको अखण्ड आनन्द किन प्राप्त गर्दैनौं? जब हाम्रो हृदयलाई परम धाम बनिएको छ र हामी स्वयं श्री राजाजीको आज्ञा आधीन छौं भने हाम्रा हृदयमा उहाँको प्रेम किन प्रकट हुँदैन? यो अखण्ड तारतम्य ज्ञान त अवश्य शंका निवारक हो। श्री राजाजीका चरण कमल हाम्रो हृदयमा तथा आत्माको आँखामा बसेका छन्। ती हामीबाट कसरी टाढा हुन सक्दछन् जब हामी स्वयं श्री राजाजीका चरणमा बसेका छौं? मेरा रौं रौंमा श्री राजाजी बस्नु भएको छ। उहाँको आज्ञा बिना कुनै पनि ठाउँ खाली छैन। यो आज्ञा स्वयं श्री राजाजीमा नै छ र स्वयं उहाँ हाम्रा हृदय रूपी परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ। हामी ब्रह्मा आत्माहरू श्री राजाजीका अंग स्वरूप हौं र स्वयं श्री राजाजी हाम्रा अंगी हुनुहुन्छ। हे ब्रह्मा आत्माहरू हो, यसरी हाम्रो पारस्परिक सम्बन्धलाई बुझ्नुहोस्। हामी स्वयं श्री राजाजीका अंगमा अवस्थित छौं र स्वयं श्री राजाजी हाम्रा अंगमा विराजमान हुनुहुन्छ। वास्तवमा श्री राजाजीका अतिरिक्त अरू सबै सपना मात्र हुन्। श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मा आत्माहरू जागृत गर्नका लागि र श्री राजाजीको स्वरूपको वर्णन गराउनका लागि नै श्री राजाजीको आज्ञाले यो सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। यति मात्र होइन, परम धामको सम्पूर्ण जानकारी पनि त्यसैले प्रदान गरेको छ। यसरी बनिएको पनि छ। अन्तिम समयमा अवतरित हुने ब्रह्मा आत्माहरू बुद्धिशालिनी हुनेछन् र तिनको हृदय परम धाम हुनेछ। त्यसकारण ब्रह्मा आत्माहरू श्री राजाजीको हृदयको प्रेम रस अवश्य प्राप्त गर्नेछन्। हे ब्रह्मात्माहरू हो, सबै मिलेर हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। यदि परम धामको सम्पूर्ण सम्पदा हाम्रा हृदयमा छ भने स्वयं अद्वैत स्वरूप श्री राजाजीको हृदय कस्तो अतुलनीय सम्पदाले परिपूर्ण होला। हेर्नुहोस्, ब्रह्मा आत्माहरूको हृदयमा परम धामको कति अपार सम्पदाले भरिएको छ। अब यो पनि विचार गर्नुहोस्, स्वयं श्री राजाजीको हृदयमा यस्ता अपार सम्पदाहरूको कति भण्डार होला। श्री राजाजीको हृदयमा उहाँ स्वयं श्यामाजी, ब्रह्मा आत्माहरू तथा परम धाम त पहिलेदेखि नै अंकित छ। ब्रह्मा आत्माहरूलाई जति पनि परम प्रिय लाग्दछ, श्री राजाजी तिनलाई पल भरका लागि पनि आफूदेखि टाढा गराउनु हुँदैन। ब्रह्मा आत्माहरूको हृदयमा जुन सम्पदाहरू विद्यमान छन् भनिएको छ, यस्ता विशाल हृदय सहित स्वयं ब्रह्मा आत्माहरू श्री राजाजीको हृदयमा बसेका छन् र ती श्री राजाजीको हृदयमा विद्यमान अपार सम्पदाको आनन्द प्रेमपूर्वक प्राप्त गर्दछन्। जति ब्रह्मा आत्माहरूले श्री राजाजीको हृदयमा आफ्नो स्थान बनाएका छन् भने त्यहाँ विद्यमान अपार सम्पदाको आनन्दमा नै मग्न छन्। यदि त्यहाँ ती सम्पदाहरूको जानकारीका लागि खोज गर्दछन् भने तिनको प्रयत्न आजीवन छुट्ने छैन। श्री राजाजीबाट जुन प्रेम सुधा पान गर्नु छ त्यो उहाँको हृदयमा नै परिपूर्ण छ। यदि कसैले पिउन चाहेमा त्यो ब्रह्मात्मा नै हुन सक्दछ जो उहाँको हृदयमा बसेका छन्। तिनका अतिरिक्त अरू कसैद्वारा पनि यो प्रेम पिउन योग्य हुँदैन। आजसम्म प्रेमको यस द्वारमा ताल्टा लागेको थियो जसबाट अहिलेसम्म यसलाई कसैले पनि खोल्न सकेका थिएनन्। स्वयं श्री राजाजीले ब्रह्मा आत्माहरूका लागि यो द्वार आफ्ना हातले कृपापूर्वक खोलिदिनु भएको छ। स्वयं श्री राजाजी आफ्नो हृदय रूपी प्रेम पात्र खोलिरहनु भएको छ जसमा आजसम्म मोहर लागेको थियो। अब ब्रह्मा आत्माहरू आजसम्म अस्पर्शित यस प्रेम रस प्याला भरिकन पान गर्दैछन्, किनभने आत्मा दृष्टिको आत्मा जागृतिको यस प्रभातमा स्वयं श्री राजाजीले यो मोहर खोलिदिनु भएको छ। यस प्रकार सबै ब्रह्मा आत्माहरू श्री राजाजीको प्रेम सुधा प्याला भरिकन पान गर्दथे र परमधामको सम्पूर्ण आनन्दको स्वाद
लिने प्रेमको यस मस्तीमा मग्न थिए। स्वयं श्री राजाजी आफ्नो हृदय रूपी प्रेम पात्रबाट ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्नै हातले प्रेम सुधा पान गराउनुहुन्छ। यसरी उहाँ आफ्ना अङ्गनाहरूलाई अद्वितीय आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरूलाई यसका अतिरिक्त अरू केही पनि चाहिँदैन। प्रेमको यस मस्तीमा यस्तो नशा छ, ब्रह्मात्माहरू त्यसबाट तृप्त हुन्छन्। यस तृप्तिले तिनलाई स्वप्नवत जगतको निद्राबाट मानव दिव्य परमधाममा जागृत गरिदिएको छ। सर्वप्रथम श्री राजाजीको हृदयमा यही एक विचार उत्पन्न भयो, म आफ्ना आत्माहरूमाथि दिन रात अपार प्रेम गरौं। यद्यपि उहाँको हृदयमा ब्रह्मात्माहरूलाई आनन्दित गर्नका लागि यस्ता असंख्य विचार प्रकट हुन्छन्। श्री राजाजीले आफ्ना आत्माहरूलाई प्रेम प्रदान गर्नका लागि र तिनलाई प्रेमको परिचय गराउनका लागि नै यस नश्वर जगतको रचना गर्नुभएको छ। आफ्नो प्रेममय आनन्दको अनुभव गराउनका लागि नै परम कृपालु श्री राजाजीले आफ्ना आत्माहरूलाई आफूबाट टाढा गर्नुभयो। यसै प्रेमको अनुभवका लागि ब्रह्मा आत्माहरू यस जगतमा आएका छन् र यसैका लागि ती श्री राजाजीमाथि विश्वास गर्न सके। जसलाई तीमाथि विश्वास भएन र जसलाई उहाँको परिचय भयो र त्यो पनि प्रेमको अनुभवका लागि नै हो। यी ब्रह्मात्माहरूमा कसैलाई प्रेमको अधिकताको अनुभव भयो भने कसैलाई कम अथवा न कसैलाई धेरै भयो र न कम वास्तवमा श्री राजाजी प्रति विश्वास व्यक्त गरेर उहाँको उपासना गर्नु अर्थात उहाँप्रति अविश्वास गर्नु, यी सबै प्रेमकै अनुभवका लागि हुन्। यस 14 लोकयुक्त ब्रह्माण्डमा सानादेखि लिएर ठूलासम्म जति पनि सामग्रीहरू छन्, ती सबैको अस्तित्व श्री राजाजीको प्रेमकै कारण हो। तर यस प्रेमको परिचय तब हुन सक्दछ जब निश्चय नै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको परिचय हुन्छ। श्री राजाजीको हृदयमा जति पनि अमूल्य धन छन्, तिनको गणना कुनै पनि प्रकारले हुन सक्दैन। ती सबै श्री राजाजीका प्रेम स्वरूप हुन् र ब्रह्मा आत्माहरूलाई अपार प्रेम प्रदान गर्नका लागि नै हुन्। जब ब्रह्मा आत्माहरूलाई यदि ब्रह्म ज्ञान हुन्छ तब तिनलाई प्रेमको परिचय अवश्य हुन्छ। यदि तीद्वारा नश्वर जगतका कुरा पनि हुन्छन् भने त्यसमा पनि ती सर्वत्र राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको तेस्रो प्रकरण। श्री राजाजीका चरण। सबै ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका यी चरणका अनुरागिनी हुन्। यति मात्र होइन, ती त यिनै चरणका अङ्गना हुन्। त्यसकारण यी आत्माहरू आफ्ना अङ्गीका साथ वियोग कसरी सहन गर्न सक्दछन्। परमधामका यी सबै ब्रह्मात्माहरूको सम्बन्ध श्री राजाजीका यी चरणसित छ। त्यसकारण यिनका हृदयलाई परमधाम भनिएको छ, किनभने यिनका हृदयमा श्री राजाजीको स्वरूप विराजमान छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा श्री राजाजीको स्वरूप अंकित छ। यही नै तिनको वास्तविक सम्बन्ध हो, किनभने ब्रह्मात्माहरू परमधामका हुन् र तिनको हृदय परमधाम हो। श्री राजाजीले आफ्ना दुवै चरण कमल मेरो हृदयमा स्थापित गर्नुभएको छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसकारण परमधाम बनिएको हो। जहाँ स्वयं श्री राजाजी विराजमान हुनुहुन्छ त्यहाँ परमधामको सम्पूर्ण सम्पदा स्वतः आउँछ। आफ्ना प्रियतम परमात्मा श्री राजाजीका चरण कमल नै हामी ब्रह्मात्माहरूको परमधाम हो। श्री राजाजीले आफ्ना चरण कमल स्थापित गरेर हाम्रो हृदयलाई परमधाम बनाउनु भएको छ।
त्यसकारण उहाँका चरण कमल र हाम्रा हृदय एक समान भएका छन्। यी दुवैको वियोग कसरी हुन सक्दछ? यही नै ब्रह्मात्माहरूको परम सौभाग्य हो। सबै ब्रह्मात्माहरू अद्वैत परम धाममा श्री राजाजीको कृपा दृष्टि अन्तर्गत एकात्म भावले बसेका छन्। श्री राजाजी तिनीहरूलाई आफ्नै कर कमलद्वारा प्याला भरिभरिकन प्रेम सुधा पान गराउनुहुन्छ। श्री राजाजीको हृदयमा प्रेमको अक्षय भण्डार छ। जसको परात्मा यस दिव्य परम धाममा छ, ती आत्माहरू नै श्री राजाजीको प्रेम सुधा पान गर्ने अधिकारी हुन्। जति ब्रह्मात्माहरूले श्री राजाजीको हृदय रूपी प्रेम पात्रबाट प्रेम सुधा पान गरेका छन्, ती 8 प्रहर तथा 64 घडी प्रेमको मस्तीमा मस्त बनिरहन्छन्। यी ब्रह्मात्माहरू नै दिव्य परम धामका हुन्। त्यसकारण यिनै श्री राजाजीको सम्बन्धलाई जान्दछन्। यिनलाई नै आफ्ना प्रियतम परमात्माका चरण कमल अत्यन्त प्रिय छन्। परमधामका यी ब्रह्मात्माहरूको आश्रय स्थान श्री राजाजीका चरण कमल हुन्। तिनै परमधामबाट यस नश्वर जगतमा आएका छन्। त्यसकारण रसुल मुहम्मद तिनका लागि नै सन्देश लिएर यहाँ आएका हुन्। त्यसकारण आफ्ना प्रियतम परमात्माको दर्शन नै ब्रह्मात्माहरूको सेवन बनिएको छ र तिनको मैत्रीपूर्ण स्नेहले युक्त पानीबाट नै ती आफ्नो तिर्खा मेटाउँछन्। ती ब्रह्मात्माहरूको परिक्रमा र वन्दना नै श्री राजाजीका चरण कमल भनिएका छन् र ती निश्चय नै यी चरणमा समर्पित छन्। ब्रह्मात्माहरू प्रारम्भदेखि लिएर अन्तसम्म श्री राजाजीका चरणमा रहन्छन्। तिनका अतिरिक्त यिनका लागि अरू कुनै स्थान नै छैन। यी 14 लोकको कुनै अस्तित्व छैन। यस्तो भनिएको छ। त्यसकारण अद्वैत परमधामका अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। यदि श्री राजाजीको दिव्य स्वरूप यस जगतमा अहिलेसम्म प्रकट नभएको भए यहाँका जीवहरूलाई अखण्डता कसरी मिल्ने थियो? तिनका लागि मुक्ति स्थलको द्वार कसरी खोल्ने थियो? यदि यस जगतका मानिसहरू अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभएका परमात्माको दर्शन नभएको भए तिनलाई इमाम महदी कसरी उपदेश दिन सक्दथे? यदि परमात्माहरू पनि प्रकट नभएका भए यी मानिसहरू आत्मा जागृतिको समय कसरी चिन्दथे? आत्मा जागृतिको यस पावन समयमा यदि परमधामको द्वार नखोलेको भए अरू पैगम्बर भन्दा रसुल मुहम्मदको विशेषता कसरी मानिने थियो? रसुल मुहम्मदद्वारा भनिएका परमात्माका बानी सत्य साबित भइरहेका छन्, जसलाई अविश्वासीहरू रद्द गरिदिन्थे। रसुल मुहम्मदले पहिले पनि भनेका थिए, परमात्माको चिन्मय स्वरूप किशोर अवस्थाको छ। मैले परमधामभित्र एकान्त स्थल मूलमिलावामा पुगेर यस स्वरूपको दर्शन गरेको छु। मैले परमधाम, हलकोसर ताल, यमुनाजी, वन, उपवन, पशुपन्छी, भूमि, जल, मल आदि अनेक सम्पदाहरू हेरेको छु र ती मध्ये अनेक रहस्यपूर्ण कुरालाई पनि प्रकट गरेको छु। तिनै परब्रह्म परमात्माको चिन्मय स्वरूपको वर्णन भएको छ, जसका साथ रसुल मुहम्मदले चर्चा गरेका थिए। अक्षरदेखि पर अक्षरातीत परमधाममा उहाँका चरणमा पुगेर उनले 90,000 शब्द पनि सुनेका थिए। श्री राजाजीको आज्ञाबाट ती शब्द मध्ये केही शब्द प्रकट गरेर केही गुप्त राखे। अब यस अन्तिम समयमा स्वयं परमात्मा प्रकट भएर ती अप्रकट शब्दलाई स्पष्ट गर्नुभयो। आजसम्म सबै मानिसहरू यस्तै भन्दै आएका छन्, परमात्मा एक छन् र उनका अतिरिक्त केही पनि सत्य छैन। कुरानमा पनि यही भनिएको छ, एक परमात्मा नै सत्य छन् र उनका सन्देशवाहक रसुल मुहम्मदका वचन पनि सत्य छन्। मुहम्मद भन्दछन्, म ब्रह्म सृष्टिको समुदाय मध्येको हुँ र सबै ब्रह्मात्माहरू ममा छन्। त्यसकारण म ब्रह्मात्माहरू बिना श्री राजाजीको प्रेम सुधा पान गर्न सक्दिन।
परमात्मा एक छन्, मोहम्मद उनका साथी हुन् र त्यस तथ्यलाई ग्रहण गर्ने ब्रह्मात्माहरू हुन्। यी तीनै अद्वैत परमधाममा एकात्मा भावले विराजमान छन्। परमात्मा एक छन्, मोहम्मद उनका साथी हुन् र यस तथ्यलाई ग्रहण गर्ने ब्रह्मात्माहरू हुन्। यी तीनै अद्वैत परमधाममा एकात्मा भावले विराजमान छन्। बाह्य दृष्टिले नै मैले उक्त तीन स्वरूप भने चौथो स्वरूप अक्षर ब्रह्म परमधाममा विराजमान छन्। यी सबै मिलेर एकै परब्रह्म परमात्माको अंग एक स्वरूप हुन्छ। यी पूर्ण परिचयको रहस्यपूर्ण कुरा हो। रसूल मोहम्मदले जगतमा आएर यही कुरा स्पष्ट गरे। त्यसमा केही रहस्य गुप्त राखे। जब आत्मा जागृतिको समयमा शरीराजीका यी अंगनाहरूको विशेष मिलन हुनेछ, तब ती स्वयं प्रकट भएर यस गुण रहस्यलाई स्पष्ट गर्नेछन्। बसरी, मलकी र हकी यी तीन स्वरूपको कुरा गरेका छन्। तीमध्ये दुई स्वरूपले परमात्माको साक्षी दिनेछन् र हकी स्वरूपले त्यसको यथार्थता स्पष्ट गर्नेछन्। हकी स्वरूप परमधाम तथा परमात्माको लीला प्रकट गर्नेछन्। उनैद्वारा ब्रह्मज्ञानको सूर्योदय हुनेछ, जसको प्रकाशमा सबै जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति मिल्नेछ। यी हकी स्वरूप ब्रह्मज्ञानद्वारा परमात्माको सम्पूर्ण वस्त्र तथा गहनाका रत्नहरूमा पनि चेतन गुण छ। त्यसकारण तिनलाई निर्देशन दिनु पर्दैन। हृदयमा जस्तो इच्छा हुन्छ त्यसबाट पहिले नै तल अनुरूप प्रकाशित हुन्छ। परमधामको आत्माहरू नै परमधामको विशेष आनन्दलाई जान्न सक्दछन्। यस नश्वर जगतका जीव त्यो अखण्ड सुखलाई कसरी जान्न सक्दछन्? ब्रह्मात्माहरूका जति वस्त्र र गहना छन्, ती सबैमा सबै प्रकारका रंग, रहस्य तथा अनेक प्रकारका गुण विद्यमान छन्। यदि आत्माले कुनै एकलाई अलिकति पनि निर्देशन दिएमा त्यो पहिले नै त्यसको